नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। अपना छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुर्सी की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान ने सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव को बैठक के लिए बुलाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ इकाई में लंबे समय से चल रही गुटबाजी को खत्म करने के प्रयास के लिए सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बैठक की थी। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के छत्तीसगढ़ मामलों के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। फिलहाल अभी सीएम बघेल और सिंहदेव की राहुल गांधी से बैठक खत्म हो चुकी है। अभी देखने वाली बात होगी कि टकराव खत्म होगा या अभी कोई सस्पेंस बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि ढाई साल के लिए मुख्यमंत्रियों को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का कोई संकेत नहीं दिया है। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मैं इसको भी नहीं बता पाऊंगा, संदर्भ छत्तीसगढ़ ही होगा। पुनिया जी ने किसी बात के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी थी। मीटिंग की बात जरूर हुई है और क्या बात होगी वो वहीं पता चलता है। सब पार्टी के लिए जब काम करते हैं तो सदैव ही टाइम रहता है और पहले भी था, अभी भी है। इसका नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी हैं और वो जैसा जिम्मेदारी देते हैं हम लोग उसी को निभाते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो कुर्सी की लड़ाई अब खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कुर्सी की जंग साफ तौर पर देखी जा सकती है। सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। ढाई साल के सीएम के फॉर्मूले को लेकर भी यहां पर सहमति बनी थी, ऐसा टीएस सिंहदेव के समर्थकों का कहना है। तो उनका कहना है कि अब उस लिहाज से टीएस सिंहदेव को सीएम बना देना चाहिए। लेकिन पार्टी आलाकमान की अगर बात करें तो अभी तक इस तरह के कोई संकेत कि भूपेश बघेल को सीएम पद से हटाया जा रहा है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो बघेल को सीएम पद से हटाने के कोई संकेत मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुर्सी की जंग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो टकराव पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। किसी तरह का सार्थक परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी, ये बैठक की गई। बैठक अब खत्म हो गई है लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं पार्टी आलाकमान की बात करें तो टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने और भूपेश बघेल को सीएम पद से हटाने के किसी भी तरह के कोई संकेत यहां पर मिलते हुए अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो जिस तरीके का सस्पेंस था वो अब भी बरकरार है। मुलाकात के बाद किसी भी तरह का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, जिस तरीके से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने राहुल गांधी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ये की थी और काफ़ी समय से लगातार जिस तरीके से कुर्सी की जंग छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही थी, अब वो खुलकर सामने भी आ गई है। क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? साहिल, देखिए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ मुलाकात हुई। राहुल गांधी बैठक से 3 घंटे तक ये बैठक चली। सूत्रों के मैंने तो राहुल गांधी ने कहा है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचे। फिलहाल कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। सूत्रों की माने तो जैसी स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में चल रही है वैसे ही होगी, यानी कि फिलहाल भूपेश बघेल बने रहेंगे मुख्यमंत्री वहाँ के। तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली है और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, दूसरों की माने तो राहुल गांधी ने दोनों ही पक्षों को साकर भेज दिया है। जी, चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बघेल को सीएम पद से हटाने के अभी फिलहाल कोई संकेत नहीं मिले हैं और जो सस्पेंस बना हुआ था वो अब भी बरकरार है।
बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन महाविद्यालय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए अब भिलाई या फिर रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल के नाम पर कुम्हारी का महाविद्यालय होगा। आपको बता दें कि 23 अगस्त सोमवार को सीएम का जन्मदिन था। इसी मौके पर उन्होंने महाविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की। इसी के साथ ही दुर्ग जिला वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में एक कुम्हारी में महाविद्यालय का खुलना, शुभारंभ होना, ये शिक्षा के दीपक जलाना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। खासकर मेरे क्षेत्र में हो रहा है। कुम्हारी में महाविद्यालय खुलने से निश्चित रूप से कुम्हारी और आसपास के लोगों को, हमारे छात्र छात्राओं को 12वीं पढ़ने के बाद ये अवसर मिलेगा जिसमें तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। मैं सभी को इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को, पालकों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। वहीं छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के गोमपाड़ जंगलों में नक्सली मुठभेड़ में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली और जवानों का आमना सामना हो गया। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जवानों ने भी नक्सलियों की गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारा गया नक्सली की पहचान की जा रही है और एक नक्सली इनामी बताया जा रहा है। तो 2 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी। तो जवानों ने गोली का जवाब गोलियों से दिया और सफलता हासिल करते हुए 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इनमें से एक नक्सली इनामी बताया जा रहा है, वहीं दूसरे की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। वहीं दूसरे नक्सली की पहचान की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 2 नक्सलियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। साहिल, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण बस्तर का सुकमा जो इलाका है वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और इन इलाकों में लगातार सर्च अभियान चलाया जाता है। आज भी मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो नक्सली कमांडर कवासी हुंगा है वो इस इलाके में मौजूद है, जिसको जानकारी मिलने के बाद डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों को इन इलाकों में सर्च अभियान पर निकाला गया था। जवान जैसे ही बटेर और कन्हार गुड़ा के बीच जब पहुंचे तो नक्सली पहले से ही घात लगा के बैठे थे। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने ब्रश फायर खोला। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों का गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। करीब आधे घंटे तक रुक कर इस इलाके में मुठभेड़ हुई है। जब जवानों को भारी पड़ता देखे नक्सली तो अपने साथियों के सब छोड़कर जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर के भाग निकले। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इस इलाके की जवानों के द्वारा बारीकी से चेकिंग की गई। सर्चिंग के दौरान जो है इन इलाकों में 2 नक्सली सब और इनके पास से 3 हथियार और 5 किलो का बम और अन्य सामग्री भी जवानों ने बरामद की है। हालांकि इस इलाके में जो मुठभेड़ हुई है इसमें 2 नक्सली मारे गए हैं, जिन्हें मुठभेड़ के बाद में मुख्यालय सुकमा लाया गया। वहाँ वरिष्ठ जो पुलिस अधीक्षक है सुनील शर्मा, उन्होंने इसकी पहचान की है। जो मारा गया नक्सली है 5 लाख का वो कवासी हुंगा है, जो कई सालों से इस इलाके में सक्रिय था और कई थानों में इसके नक्सली मामले दर्ज थे। वहीं इसका जो एक साथी था वो भी मारा गया, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। तो सुकमा पुलिस लगातार जो है इन इलाकों में सर्च अभियान चलाती है और लगातार इसके फायदे भी मिल रहे हैं। जिस प्रकार से आज समर्पण हो रहा है, मुठभेड़ें हो रही है और गिरफ्तारी हो रही है, तो दक्षिण बस्तर सुकमा को लगातार फायदे मिल रहे हैं और आज भी मुठभेड़ में फायदे मिले हैं। जी साहिल। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए विजय आपका शुक्रिया। तो मुठभेड़ में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। वहीं दूसरे नक्सली की पहचान की जा रही है। तो 2 नक्सली यहाँ पर जवानों के साथ मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बेमेतरा अपने प्रवास पर पहुंचे। मंत्री रविंद्र चौबे अपने साजा विधानसभा प्रवास पर रहेंगे, जिसके बाद मंत्री जी नगर पंचायत देवकर में करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे।
तो मंत्री रविंद्र चौबे देवकर नगर पंचायत में भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं सूरजपुर जिले में अब कोरोना के मरीजों की रफ्तार पर लगाम लग चुकी है। जिले में महज 3 करोड़ संक्रमित मरीज ही एक्टिव हैं। बारिश का मौसम होने की वजह से वैक्सीनेशन की गति भी धीमी पड़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब भी लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। विभाग लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए अब भी जागरूक कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण के लिए व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में जिले के CMHO ने लोगों से कोविड टीका लगाने की अपील के साथ ही उसके फायदे के बारे में भी बताया। साथ ही अब भी कोविड नियमों के पालन के साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। CMHO ने बताया कि जिले को 100% टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन जुटा हुआ है। हम लोगों के पास पर्याप्त वैक्सीन है, लेकिन अभी जैसे बरसात चालू हुआ है तो उसके वजह से भी कई लोग अभी नहीं आ रहे हैं। साथ में हम लोगों के विभाग के तरफ से लगातार जन जागरूकता लोगों में कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड वैक्सीन लगाएं और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको कोविड का वैक्सीन तो लगवाना ही चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा कवर कोविड वैक्सीनेशन में रहेगा वो 3rd वेव जो आने वाली है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।